सेमी शेयरों पर एनएसई और बीएसई ने सख्ती बढ़ाई। कल मेरे ख्याल से कमाई का अड्डा में यतिन ने एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन दी थी आपको कि एसएमईज में किस तरह के ओवरबोर्डिंग, किस तरह की आग लगी हुई है। और उसके बाद कल शाम को ही एक्सचेंज की तरफ से अपडेट आते हुए क्या अपडेट्स हैं, किस तरह की सख्ती बढ़ाई गई है, यतिन आपको आपकी स्क्रीन पे सुबह सुबह जुड़ते हुए नजर आएंगे फोन लाइन पे। यहां तो वो शाम फेलिसिटेशन की तैयारी कर रहे थे। हाँ, तो सेलिब्रिटी की तरह हम थोड़ा लेट ही आएंगे ना, शो शुरू होने के बाद ही आते हैं तो सेलिब्रिटी। हमने तो दान दे दिया जो तैयारी कर रहे थे, अब क्या रह गया? क्या, क्या खबर है भाई? तो आशीष देखिए, जैसे कि हमने कल रिपोर्ट किया था कि इस मार्केट रेगुलेटर सेबी और एक्सचेंजेस थोड़े चिंतित थे, क्योंकि जो एसएमई सेगमेंट में शेयर प्राइसेस में मूव आ गया था। पिछले ईयर टू डेट की बात करें या पिछले 3-4 महीने की बात करें तो 50%, 60%, 70% से ज्यादा एसएमई के स्टॉक्स भागे हुए थे। और कहीं ना कहीं ये जो प्राइस मूव है अनफंडामेंटल है। बहुत सारे स्टॉक्स में हमने ये भी देखा है कि बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड ट्रेडिंग हो रहा था। और इसको रोकने के लिए और मैनिपुलेशन को चेक करने के लिए और रिटेल इन्वेस्टर्स के फेवर में कल दोनों ही एक्सचेंज एनएससी और बीएससी ने सर्कुलर जारी किए। 2 सर्कुलर जारी किए। एक सर्कुलर है T2T सेगमेंट के लिए, जहां अगर शेयर के प्राइस में ज्यादा मोमेंटम आ जाए 25% से ज्यादा BSE 500 और निफ्टी 500 से, तो T2T सेगमेंट के लिए उसको कंसिडर किया जा सकता है। एक दो दूसरी क्राइटेरियाज हैं, लेकिन बेसिक क्राइटेरिया है प्राइस मूव। और जैसे ही T2T में शेयर आ जाता है, ऑब्वियसली उसके अंदर मार्जिन ज्यादा लगता है और इंट्राडे ट्रेडिंग बंद हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरा सर्कुलर आया वो आया ASM पे, यानी एडिशनल सर्वेलेंस मेजर्स। तो अगर यहाँ यूनिक पैन कार्ड 25 से कम है जो ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक में, या फिर से एक बार 25% से ज्यादा का बीटा है आपके BSE 500 या NSE 500 से, तो इस स्टॉक को ASM में लाया जाएगा, जिसके अंदर 50% से लेके 100% तक के मार्जिन की रिक्वायरमेंट रहेगी ट्रेड डालने से पहले। तो कहीं ना कहीं ये जो ज्यादा मार्जिन और T2T सेगमेंट में ASM के शेयर्स के लिए भी इंट्रोडक्शन हुआ है, शायद आपको प्राइस वॉलिटिलिटी और प्राइस मूव जो इतने सारे आए हैं बड़े वाले, उस पे लगाम लगती हुई दिखाई पड़ेगी NSE और BSE की तरफ से। ठीक, तो रेगुलेटर ने एडिशनल सर्वेलेंस मेजर्स, ट्रेड फॉर ट्रेड सेटलमेंट वगैरह एसएमई सेगमेंट के लिए इंट्रोड्यूस करा है। इसी जो ओवरबोर्डिंग हो रही थी उस पर लगाम लगाने के लिए ब्यूटीफुली हाईलाइट करा था कल यतिन ने, और शाम को एक्सचेंज की तरफ से बढ़िया कदम उसी फ्रंट पे लिया गया। यतिन बढ़िया रहा। चलिए आप जुड़िए 8 बजे। थोड़ी देर में यतिन आपको साक्षात नजर भी आएंगे। हजदा के पास जा रहा हूं बाकी के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। हजदा, आई एम श्योर 20-20 टीम बनाने में काफी दिक्कत हो रही है। बहुत भयानक। हाँ, भाई आपके लिए स्टॉक्स न्यूज में कितनी दिक्कत है? बहुत परेशानी, और मेरा कल इनफैक्ट लैपटॉप ठीक से काम ही नहीं कर रहा था। कर